एक और नई वीडियो में। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 में 8.1 हम पूरी कर चुके हैं। सो अब हमें स्टार्ट करनी है 8.2। तो उससे पहले हमें एक टेबल समझनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सो आज एक ट्रिक से इस टेबल को हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। लर्न नहीं, समझ लेंगे तो लर्न करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। सो समझने की कोशिश करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, मैंने देखो कुछ वैल्यूज लिख के रखी हुई है, ठीक है। थीटा, थीटा यानी एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कितना थीटा की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट अभी हम पढ़ते आए P अपॉन H, B अपॉन H ये सब। बट अब हम इनकी वैल्यूज, कि अगर थीटा 30 डिग्री है तो क्या वैल्यू होगी साइन की, थीटा 45 डिग्री है तो क्या वैल्यू होगी टेन की। क्लियर है? अब हम ये करने जा रहे हैं। सो बेटा, बच्चे टेबल याद करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, बट मैं कोशिश करूँ आपको समझाने की और आपको समझ आ जाए। एग्जाम में आपको बिल्कुल याद नहीं करके जाना है, क्वेश्चन तो डन ही आता है बोर्ड में। सो आपको याद नहीं करके जाना, सिर्फ 2 सेकंड लगा के टेबल बना लेनी है रफ में, ठीक है। सो कैसे बनानी है? सबसे पहले हमने जो थीटा वैल्यूज लिखी है सबके आगे हम ले लेंगे काउंटिंग, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है। डिवाइड देम ऑल बाय 4। अब सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट कर दिया। अब आप बोले यार हमें कुछ नहीं करना, इतना कुछ करना है, बस इतना ही करना है, इसके बाद सारा इजी है, इतना ही करना है, ठीक है। सो 0/4 0, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्लियर है? यहाँ पे √1/4, तो बच्चा मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर, 2 का, 1 किसका, 1 का। सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। क्लियर है? ये कटा है, काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो इसको लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि 1 तो रूट में लिखो या नहीं लिखो है ना, वही बात है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन 2 का नहीं कटा तो 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2। बेटा 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता बट 4 होता है, तो 3 पे रूट चढ़ा देते बढ़िया सा, और 4 का हमने कर दिया 2, ठीक है। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके बाद ये 4 से 4 गया 1। क्लियर? ठीक है। तो ये हमारा साइन की सारी वैल्यूज लिख ली हमने, साइन की सारी वैल्यूज। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, इतनी ही मेहनत है। उसके बाद ट्रिक। अब हमें कॉस की सारी वैल्यूज पता करनी है, तो मैम फिर क्या ये करना है, हमें डिवाइड करना है, रूट करना है, ये करना नहीं करना ना। उसमें करना क्या है, बिल्कुल जो आपने साइन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना, 0 30 45 60 90, उल्टा कर दो। 90 वाली वैल्यू यहां ले आओ 1, 60 वाली वैल्यू यहां ले आओ √3/2, 45 तो 45 पर ही आएगा ना, क्योंकि हम तो रेसिप्रोकल करें उल्टा। ठीक है, 60 पे ये वाली वैल्यू 1/2 और 90 पे 0। क्लियर है? सिर्फ ये लाइन जो थी सीधी थी, हमने उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, ये हमारा कॉस की वैल्यू आ गई बेटे। ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ लाइन ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, अब क्या करना है आगे, 2 टेबल मतलब 2 वैल्यूज तो आ गई। 10 पर आ जाओ। 10 मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैं आपको समझा रही हूँ, टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसे एग्जाम में बैठोगे बनाने, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और प्रॉमिस से 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपके माइंड में ये चीजें तब तक क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लोगे कि साइन थीटा याद हो चुका होगा 90 तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आपको याद हो चुका होगा। और जब आपको साइन पता है तो सारी वैल्यूज अपने आप 1 सेकंड में टेबल बन जाएगी
कैंसिल। समझ आ रहा है ना? अगर मैं 1/2√3/2 लिखूंगी बच्चा, सेकंड से फोर्थ टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो 1/√3। अब इतना मेच्योर आपको होना और इतना समझना है। 1/√2 दोनों कैंसिल आउट हो गए 1, ठीक है। √3/2 1/√2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल √3 और 1/0 क्या होगा 0 नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। आप इतना ही दिमाग में रखिए बस कि डिनोमिनेटर 0 है तो ये सिचुएशन ही नॉट डिफाइंड हो गई। चलिए 10 भी बना लिया, तो अब क्या करें? 10 का फटाफट उल्टा कर दें कॉट में, नहीं सीक्वेंस में ही करते हैं। अब कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल याद है ना? PBP HHB, ये साइन था, ये साइन था हमारा, तो साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या था? कोसेक थीटा। कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अब हमें सबको रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल, ऊपर नीचे वैल्यूज। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल 0। देखिए अब यहां पे क्या है बेटा? 0/1। ये सिचुएशन एक थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। ये क्या है? डिनोमिनेटर यहां कुछ नहीं है ना, तो ये क्या है 1। लेकिन अगर मैं इसको 1/0 करूंगी तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो क्या है? नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। आगे आ जाते हैं। 1/2 तो 2/1, नीचे 1 लगाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहां भी तो नहीं लगाया था हमने, ठीक है। 1/√2 √2, √3/2 2/√3, 4 1 तो 1 ही रहेगा ना, 1/1 1, ठीक है। चलिए कॉसेक थीटा आ गया। सेक थीटा, या तो हम कॉस को उल्टा कर लें और या तो कॉसेक जो सीधा करके लिखा है उसी को उल्टा करके लिख लेते हैं। कॉसेक को ऐसे लिखा है ना, वहां से यहां चलो 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉसेक का हमने उल्टा करके लिख दिया, जो फर्स्ट पे था वो लास्ट पे चला गया, जो लास्ट पे था वो फर्स्ट पर आ गया, प्लेस चेंज हो गई। अब कॉट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। सो 0 0/1 क्योंकि यहां कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो हम क्या मानेंगे 1, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 रेसिप्रोकल √3, 1/1 1, √3 अपॉन कुछ नहीं है ना 1, तो 1/√3 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड की सिचुएशन क्या थी? 1/0, यही की सिचुएशन है नॉट डिफाइंड की, तो क्या मैं लिखूं? तो 0 0/1 0। सो ये हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी हो गई। मैंने क्या बताया? याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। साइन की सारी वैल्यूज आप बना लीजिए, उसके बाद तो सारा ट्रिक है, ठीक है। सो होप सो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज तो आपको ऑन टिप्स लर्न ही हो जाएंगी। फिर भी कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में 2 सेकंड लगाकर टेबल बना लेना ताकि कोई भी गलती के चांसेस ना हो। इन क्वेश्चन जब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरे चांसेस है कि हम मतलब फुल मार्क ले लें उसमें, क्योंकि हमें वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है। वहां 10 30 डिग्री बोला है तो भैया 10 30 डिग्री की वैल्यू उठाई 1/√3, दैट्स इट, लगा देनी है उसको वहां पे। सो यहाँ हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हमारे करेक्ट होने चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि टेबल आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं, दैट इज ओके। नहीं कॉन्फिडेंट है, कंफ्यूजन अगर गलती से वैल्यू, फटाफट टेबल ड्रॉ कर लेंगे आप लोग एग्जाम में, ठीक है। सो ये टेबल हमारा यही फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके। थैंक यू।